चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, शस्त्रीय काल। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने लव से इस साल के एंड तक मिल पाओगे या फिर नहीं, मिलोगे या फिर नहीं। ठीक है, ये सभी के लिए है जिनकी लाइफ में कोई है और जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, जो अपने सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी है कि ये जो साल है जैसे जैसे इसका एंड होने वाला है यानी कि दिसंबर, तो तब तक आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और जो लोग मिल चुके हैं उनकी मीटिंग होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। तो मैं रीड करूंगी कार्ड्स, आपके सामने ही शफल करूंगी कार्ड्स, आपके सामने ही रीड करूंगी, और जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 के लिए द टेम्पल पाथ, पाइल नंबर 2 के लिए द सन, पाइल नंबर 3 के लिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपने वही चूज़ कर लेना है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर दूसरी देख लेना। ओके और हो जाती है तो फिर खुश हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने चूज किया है द टेम्पल पाथ, तो देख लेते हैं कि आप आपके लव से ये साल के अंत तक मिल पाओगे या फिर नहीं मिल पाओगे। ठीक है, सो गाइस फिर से बता दूं कि कोई भी देख सकता है, अगर आपके जीवन में कोई है तो भी, और अगर नहीं है तो भी। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिवर्स से सिर्फ यही पूछेंगे कि आप मिल पाओगे आपके लव से, जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनको मैनिफेस्ट करते हो, जिनके ड्रीम्स आप देखते हो उनसे, या फिर नहीं। तो बस यही रहेगा हमारा टॉपिक। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ पर, मैं कहाँ पर रख दूँ, यहाँ रख देती हूँ, और मैं अब देखूंगी आपके कार्ड्स आपके सामने ही, और आपके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। आपका पार्टनर कैसा होगा वो भी बताऊंगी। कोशिश करूंगी अच्छे से आपको रीडिंग दे पाऊं। तो पहले मैं उनके लिए कार्ड्स निकालने वाली हूं, उनके लिए थोड़ा बहुत बताऊंगी जो अभी तक मिले ही नहीं हैं किसी से भी, जिनका इंतज़ार कर रहे हैं वो मिल पाएंगे या फिर नहीं, और फिर उनके लिए बताऊंगी जो मिल चुके हैं तो उनका क्या होने वाला है, मीटिंग होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहला कार्ड ये हुआ 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये हुआ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये हुआ हर्मिट। और देख लेते हैं। दो आ रहे हैं। ठीक है, ओके, एक कार्ड और। ओके, तो ओके 8 एंड 8, तो हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो। ठीक है, पहले मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ जिनको अभी तक कोई मिला ही नहीं है, ना वो अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं, ना अपने सोलमेट से मिले हैं, ना अपने कार्मिक से मिले हैं। शादी को लेकर हो सकता है इश्यूज चल रहे हो। ठीक है, पार्टनर नहीं मिल रहा, अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं तो नहीं हो पा रहा। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि दिसंबर में तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि कोई भी मिले। ठीक है, यहाँ पर तो कार्ड्स यही बता रहे हैं, एनर्जी यही बता रही है। और आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी आपकी काफ़ी लो रहती है गाइस, ऐसे मत रहा करो प्लीज़। एक तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप काम करते हो इस एनर्जी से बाहर आने के लिए, कि आप कंफ्यूज्ड सा फील ना करो और इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचो, तो काम करते रहो करते रहो करते रहो लगातार। ऐसा ये भी हो सकता है कि आप इसलिए ऐसा करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपके लिए रिश्ते देखे जाते हैं
और फिर चलता भी है, बातचीत ठीक चलती है। अगर आप फीमेल हैं तो, अगर लड़के देखे जाते हैं तो उनसे बातचीत आपकी चलती है, कॉल करते हैं आप लोग, व्हाट्सएप पर भी बात करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और लास्ट मोमेंट पर आकर ना ये ना बोल देते होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो, अगर आप मेल हैं तब भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि आखिर में जब आपको लगता है कि हाँ अब बात बन गई, मतलब अब कुछ होगा आगे, उसी वक्त पता चला इन्होंने ना बोल दिया, कुछ ऐसा होता है। और एज भी आपकी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि कम से कम 25 से लेकर 32 तक की एज के लोग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, तो ये बड़ी समस्या हो भी जाती है। और अगर आप इंडिया से हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ तो बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, अरे शादी नहीं हुई, तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके फादर नहीं हैं, सॉरी टू से, लेकिन दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ। हो सकता है फादर नहीं है या फिर मदर नहीं है। और अगर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उनका भी व्यवहार कुछ ऐसा ही है कि दो टूक बात करिए, उसके आगे बात नहीं करनी है, ठीक है, हाँ या ना में जवाब दिया, या फिर हो सकता है आपका झगड़ा होता रहता हो, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि साथ नहीं देते वो लोग, ठीक है ना। मुझे तो यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आपका रिश्ता नहीं बनने देते, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन ऐसा लगता है मुझे। ओके। और अब अगर मैं बात करूं कि शादी को लेकर इश्यूज नहीं है, और अगर आपकी एज भी कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो एज में कम होंगे, जिनके लिए भी ये पाइल, जिन्होंने भी चूज़ करा है उनका कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। हो सकता है उनकी सिंह राशि हो, सिंह हो सकती है, या फिर तुला राशि हो सकती है, या फिर मेष या वृष हो सकती है। देखो, ऐसा नहीं है कि राशियां अगर रेजोनेट नहीं करी तो रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं बता रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है वो मैं बोल रही हूँ। और अगर शादी वगैरह का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, तो आपके साथ कुछ ऐसा है कि आपको जो भी लोग मिलते हैं वो आपको आखिर में आकर पता चलता है कि आपके कार्मिक थे, या फिर कुछ ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनको आप प्रपोज करते हो या जिनको आप पसंद करते हो, वो आपको ना बोल देते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर ज़रूर ऐसा है, कोई ऐसा भी है जो एयर साइन का है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसकी तरफ से स्टेप्स ही नहीं लिए जा रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, काफ़ी डिस्टेंस हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सारे प्रयत्न आप ही कर रहे हैं, उनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा, कुछ भी, कोई भी प्रयत्न नहीं किए जा रहे। हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो मैरिड हो, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। और जब भी आप बात करते हो तो शायद वो पैसे को लेकर ही आपसे बात करते हो, तो इसलिए आप सिंगल की सिंगल ही हो। कुछ आगे बात बढ़ ही नहीं पा रही, जब भी कोई बात हुई तो पैसा 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 पैसा। तो और आपके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि शादी करो, इतने दिनों में शादी कर लो, बहुत हो गया, और इससे और कितना ज़्यादा वेट करवाओगे आप, ठीक है। 1 साल से तो आई थिंक आप वेट कर ही रहे हो किसी का। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी पुलिस या कोई भी ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पर आप लोगों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, वो कोई भी जॉब हो सकती है, मैं ऐसे नहीं वो बता रही किसी एक जॉब के बारे में, जो भी हो, आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और हो सकता है आपकी लाइफ में 2 लोग हों, एक जो आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं, जिनके बच्चे भी हैं, और जो इनके जो बच्चे हैं ना, वो हो सकता है आपसे 4 से 5 साल ही छोटे हों, कुछ ऐसा हो, ठीक है। और आपको ये लगता हो कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी लाइफ में 2 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और आपकी भी लाइफ में 2 लोग हैं,
लेकिन दोनों के साथ कुछ ऐसा है कि एक तो मैरिड है और दूसरा हो सकता है कमिटमेंट के लिए तैयार ना होता हो, क्योंकि पहले जहाँ पर वो कमिटेड थे वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिला, तो अब इस बार वो कमिटमेंट या शादी को लेकर बात ही नहीं करना चाहते। तो दोनों ही जगह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, और शादी का कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको ये लगता हो कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं करवा दिया, ठीक है। इस तरीके के भ्रम आपको होते हो या ड्रीम्स ऐसे आते हो जिससे आपको लगता हो कि ऐसा कुछ है मेरे साथ, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, उसके बाद भी कुछ क्यों नहीं हो पा रहा, ये वजह हो सकती है, ठीक है। ओके, तो देख लेती हूँ कि अगर अभी नहीं मिलेंगे आपके पार्टनर, मतलब आपके लव जिनके साथ में जिनके लिए आप सोचते हो, तो वो कब तक मिलेंगे, ये मैं देखूंगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर सारे ही कार्ड्स देखूं आपके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जून, जुलाई या अगस्त में कोई आपसे मिल सकता है, ठीक है, या तो आने वाले जून, जुलाई या अगस्त में, या विद इन 2 ईयर्स, लेकिन मंथ यही होगा। और जो आएगा वो हो सकता है आपसे एज में थोड़ा छोटा हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। फायर साइन हो सकता है या अर्थ साइन हो सकता है। जहाँ आप काम करते हैं हो सकता है उसी जगह पर वो आपको मिले किसी भी तरीके से, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है वहाँ मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लियो हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे फील हो रहा है, या फिर स्कॉर्पियो हो सकता है, जो भी हो। और कहीं ना कहीं उससे मिलने के बाद में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, ठीक है ना। इनिशियल्स भी मैं देख लेती हूँ, हो सकता है इससे नाम वगैरह शुरू हो उनका, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है, या डेट्स हैं कुछ, जैसे यहाँ पर ओ है तो हो सकता है ओम सबसे पहले बन गया है, तो ओम हो सकता है नाम हो। एच है यहाँ पर, डब्ल्यू है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, एन है यहाँ पर, एक्स यहाँ पर है, ये इंटू है लेकिन एक्स ले सकते हो आप। 7 है यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने कहा जुलाई अगस्त, या फिर हो सकता है 7, कोई भी डेट हो सकती है, आपका बर्थडे हो या उनका। ई एंड सी, 8 भी तो है यहाँ पर, देख लीजिए, जुलाई अगस्त की मैं बात कर रही थी। और के है यहाँ पर, 9 है, ये 6 भी ले सकते हो। डी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं, हो सकता है इससे नाम शुरू हो उनका, आपका भी हो सकता है। तो ये मंथ है जब आप अपने लव से मिल पाओगे, जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप बनेगा, शादी हो सकती है, ठीक है। शादी होगी नहीं होगी उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन हाँ आपको मिल तो जाएगा। और हाँ जी, ये रीडिंग है आपकी। और अब मैं देखूंगी उनके लिए जो पहले से ही किसी कनेक्शन में और जानना चाहते हैं कि इस साल के अंत तक उनसे बातचीत हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, या मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, क्या होगा। ओके, आपको अगर गाइज ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। चलिए गाइज, अब देखते हैं कार्ड्स उन लोगों के लिए जो अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक से मिल चुके हैं और जानना चाहते हैं कि मीटिंग हो पाएगी दिसंबर में या फिर नहीं।
ओके, तो यस, मीटिंग हो पाएगी गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं फायर साइन हो, अर्थ साइन हो सकते हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए अनमैरिड हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, जिनके लिए ये मैरिड है, दोनों ही सिनेरियोज में आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो बेशक यहाँ पर मिलने वो आएंगे तो कोई ना कोई इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। हो सकता है डाइवोर्स वगैरह चल रहा हो, उस बारे में ये बात करना चाहेंगे आपसे और बताएंगे कि काफ़ी, सॉरी है बहुत कैमरा हिलता है मेरा, पता नहीं क्यों। ओके, तो इस बारे में आपको बताएंगे कि वो इस कनेक्शन पर काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, आपके साथ में एक नई शुरुआत करें, ठीक है। आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपसे शादी की भी बात करेंगे, लेकिन उसको कम से कम 1 साल लग सकता है, ये बातें ये आपसे कहेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि जिस भी ये कनेक्शन में हैं, मतलब अगर ये मैरिड हैं तो उनके साथ में अलग होने में इनको थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि शायद जिनके साथ में ये जिनके साथ में अभी ये रहते हैं, या फिर हो सकता है अलग भी रहते हो लेकिन डाइवोर्स का अगर केस चल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर चल रहा है, बनती तो नहीं है इन दोनों की। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर विद 5 ऑफ कप्स, तो बनती तो नहीं है। तो अगर इनका केस वगैरह कुछ चल रहा है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी इनके घर में भी झंझट लगे रहते हैं, हर दिन लड़ाई, हर दिन कुछ ना कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साथ रहो, कुछ लोग कहते हैं नहीं अलग हो जाओ। इनका दिल नहीं करता है कि ये साथ रहें, लेकिन फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि नहीं अलग नहीं होना है। वो सब चलता रहता है, लेकिन अलग तो ये होंगे, लेकिन ये आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि इनको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल का टाइम लग जाए, तो मीटिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। उसका रीज़न एक ये भी है कि ये खुद को उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हैं जितना कि ये आपको देखते हैं। हो सकता है आप कोई हीलर हो, टैरोट रीडर हो, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो जो कि लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो आप, ठीक है। कोई डॉक्टर भी हो सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। और मे भी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनके बच्चे भी हों, तो उनको लेकर भी काफ़ी इनको टेंशन रहती है, तो इस वजह से मिलने तो ये आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन बात इसी बारे में करेंगे, ठीक है, आपके फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर इनको कैसे दिख रहा है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं, जैसे वो होता है वैसे ये उस घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे। अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। इनकी माँ नहीं चाहती हैं कि आपके साथ में कनेक्शन हो, शायद क्योंकि वो शायद किसी और को आपके इनके लिए परफेक्ट मानती हैं, क्योंकि हो सकता है एज गैप हो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में, तो उनको लगता है कि हो सकता है आप काफ़ी छोटे हैं, तो उनको लगता है कि ठीक नहीं बैठ पाएगा, आप उतने मेच्योर नहीं हो, भले ही आप मेच्योर हो लेकिन उनको लगता है कि नहीं हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपसे छोटे हैं, या फिर इनकी जो माँ है उनको ये लगता हो कि उनको काफ़ी फैमिली रिच होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर रिलीजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं आप लोगों को कि आप अपनी एंसेस्टर्स की हीलिंग करवाइए, वो आपके पार्टनर की तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी है। आपके जो पूर्वज हैं ना, उनकी शांति के लिए, ठीक है, हीलिंग करवाइए, वरना ये चीज़ें ऐसी ही अटकी रहेंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों अलग हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो जो भी थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल हट जाएगी आप दोनों के बीच से, और ये तभी होगा जब आप प्रे करोगे, ठीक है। और हो सकता है आप कर भी रहे हो तो थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपकी इनकी मीटिंग होगी, बेशक होगी, और ये आपसे यही बोलेंगे कि काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कहीं ना कहीं ये खुद को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, तो निकलने में इनको टाइम लगेगा। ऑलराइट, मीटिंग बेशक होगी, लेकिन बहुत देखिए अच्छी न्यूज़ भी आपको मिलेगी, लेकिन आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो उसके चांसेस कम लग रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि हो सकता है आपसे जब ये मिलने आए तो फिजिकल होने की बात करें, कोशिश करें, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। इनिशियल्स देख लेती हूँ, उससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाता है।
तो यहाँ पर है O, यहाँ पर है X, यहाँ पर है Z, यहाँ पर है A, यहाँ पर है H, यहाँ पर है E, N, W और K, F एंड M। ठीक है, तो ये नाम आपके शुरू हो सकते हैं इनसे, या फिर आपके पार्टनर के, या फिर वो जगह जहाँ पर ये रहते हैं, या फिर आप मिले ऐसी जगह पर। तो जो भी है, ये रीडिंग है आपकी। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द सन, तो अब मैं देखूंगी कि आप अपने लव से इस साल के अंत तक मिल पाओगे या फिर नहीं मिल पाओगे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो, तो वो आपको दिसंबर तक मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, क्या कुछ होगा। पहले मैं उन्हीं के लिए कार्ड रीड करूंगी, उसके बाद मैं उनके लिए कार्ड रीड करूंगी जो कि किसी कनेक्शन में हैं और जानना चाहते हैं कि मीटिंग होना संभव होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। अरे भैया खड़े हो जाओ, और देखती हूँ आपके कार्ड्स। King of Pentacles, Eight of Swords, the Hermit. Okay. Ace of Cups, Four of Pentacles, King of Swords। तो यस, आपको ज़रूर मिलेगा आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम। अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं आया है तो यस, इस दिसंबर में आने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक है या कौन है। ये होगा आपके साथ। थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश कर। खोज तो आप रहे हैं, लेकिन अच्छा, आपको समझ में क्यों नहीं आएगा, वो इस वजह से क्योंकि शायद पहले भी आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन जो भी आए हैं उन्होंने चीट ही किया है आपको। ठीक है ना, कुछ ऐसा रहा है। वो शायद इस वजह से आपकी लाइफ में आए क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, या फिर हो सकता है आप किसी अच्छी, आप कोई बहुत अच्छी जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब हो आपका, या आपकी फैमिली, आपका फैमिली बैकग्राउंड देख कर आते हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हो वो देख कर आते हो। जो लव आपको चाहिए, ट्रू लव, वो शायद आपको नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं अब आप ऐसे हो गए हो कि आप अगर कोई भी आपकी लाइफ में आता है तो आप शक करने लग जाते हो कि पता नहीं ये किस वजह से आया है, मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या नहीं है, कोई फ़ायदा लेने आया है, क्या करने आया है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी हो मिलेगा ज़रूर। ठीक है, मिल जाएगा। और मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ ताकि और अच्छे से आपको कुछ बता सकूँ, और इनिशियल्स भी मैं निकालूंगी यहाँ पर। आप लोग भी प्रे कीजिएगा, ठीक है, ताकि एंजल्स आपको इनिशियल्स दें जो एक्यूरेट हों, जिससे कि आपको समझ आए। ओके ओके, तो गाइस इस बारी जो आपको मिलेंगे बेशक काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। उनकी आदत होगी गाइस कि जिस तरीके से आप हो ना, उसी तरीके से वो भी होंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपके ट्विन आपको मिल सकते हैं। सोलमेट से ज़्यादा ना, मुझे लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जा सकते हो। फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, उनके चार्ट में कहीं हो। एंड ये आएंगे तो हो सकता है कि आपसे मिलने के 8 से 10 महीने बाद ही आपको प्रपोज कर दे, शादी का बोल दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो इनिशियल्स देख लेती हूँ। उनका नाम W से शुरू हो सकता है, C से, K से, G हो सकता है, H हो सकता है, B हो सकता है, E हो सकता है, 5 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ या मंथ हो, ठीक है। O है, S है यहाँ पर, 4 भी है यहाँ पर एंड D भी है यहाँ पर। तो ये कुछ डेट्स हैं, मंथ्स हैं और इनिशियल्स हैं। तो बेशक आपको दिसंबर में कोई ना कोई मिलेगा। मुझे यहाँ पर चांसेस ट्विन के ज़्यादा लग रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग जा सकते हो, एक नई जर्नी शुरू हो सकती है। और एक बात और होता है यहाँ पर कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उनमें जब वो एक दूसरे से मिलते हैं ना, अट्रैक्शन मतलब क्या ही बताऊँ, उनको बस फिर वही दिखता है और कोई नहीं दिखता, ऐसा होता है। लेकिन सेपरेशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 7 से 8 महीने के बाद में आपको शादी के लिए बोले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तैयारी तक होने लग जाए लेकिन फिर सेपरेशन हो और उसके बाद फिर से यूनियन हो। ये पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने पहले से ही आपको बता दी, ठीक है। और अगर सोलमेट होते हैं तो बात अलग है, लेकिन ट्विंस में तो ये होता ही होता है। सो यस, आपके सवाल का जवाब है यस, आप दिसंबर में आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिल जाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे लोग आएंगे तो उनमें से ही आपको किसी को देखना है। अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं था तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अरेंज मैरिज को लेकर अगर आप सोचते हैं तो हाँ, रिश्ता आएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और रेजोनेट करी हो तो मुझे बताएं। और अब मैं कार्ड्स देखूंगी उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में पहले से ही कोई है और जानना चाहते हैं कि मीटिंग हो पाएगी दिसंबर में या फिर नहीं हो पाएगी, तो वो मैं देखूंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि किसी कनेक्शन में हैं पहले से ही और जानना चाहते हैं कि इस दिसंबर में मीटिंग हो पाएगी उनके पार्टनर के साथ में उनकी या फिर नहीं हो पाएगी, क्या कुछ होगा। लेट्स सी। Ace of Cups, the Sun, एट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी महीनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, डायरी में लिखे जा रहे हो कि मीटिंग हो रही है, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चोरी पकड़ ली। तो और देख लेती हूँ कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, अलग हो गए थे आप लोग एक दूसरे से। अरे बाप रे, 10 ऑफ वांड्स, हो इतनी मेहनत करी जा रही थी लेकिन यहाँ पर तो सन भी आ गया और एस ऑफ कप्स भी आ गया, एम्प्रेस भी आ गया। चलो इस बार ही तो कमिटमेंट मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो आपकी मुलाकात हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाग कर आ रहे हैं आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए, बिल्कुल मीटिंग होगी, ठीक है। द मून, तो पॉजिटिव रहें, ठीक है। यहाँ पर सन है, मून है, इसका मतलब ये है एनर्जी लो एंड हाई होती है, तो पॉजिटिव रहें। आपके पार्टनर जो हैं स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं या फिर वर्गो हो सकते हैं, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। हो सकता है लास्ट अगस्त में आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हो गई हो जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए। रिकन्सिलिएशन होगा आप लोगों का, बेशक होगा, और इस बारी कमिटमेंट आपको मिलेगा। शादी तक बात पहुंच सकती है और मार्च या अप्रैल तक शादी हो भी सकती है या फिर अगस्त तक आप लोगों की शादी हो सकती है, ठीक है। सो बिल्कुल मिल पाएंगे, कोई शक ही नहीं है। इनिशियल्स देख लेती हूँ मैं आपके। मदर इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो बेशक जो भी इश्यूज हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। सन है, कुछ चीज़ें भी क्लियर करेंगे आपके पार्टनर, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आपकी फैमिली की वजह से तो वो भी सामने आएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है। हो सकता है आपको ब्लू कलर बहुत पसंद हो, आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो, आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। ओके, यहाँ पर है जी,
GRKQ4ODX, ये सभी में आता है, N8 NF, ठीक है ना। सो जितनी भी मेहनत थी आपकी वो रंग लाएगी। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वीक में ही ये मिल जाए दिसंबर के, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लास्ट में मिले। क्लैरिफिकेशन होगा काफ़ी सारी चीज़ों का, और इमोशंस ओवरफ्लो होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में आने वाला है, ठीक है, पनपने वाला है। जितनी भी आपने मेहनत करी है, जितना भी आपने दुख सहे हैं ना, वो सारे गायब इस बारी, कुछ नहीं बचेगा। बहुत ही पैशनेट हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके लिए, आपको लेकर बोल रही हूँ, और बहुत जल्दी आएंगे, वेट कर रहे हैं वो। हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में रहते हो, ठीक है, तो जैसे भी करके ये आएंगे ज़रूर, कुछ भी करके, ठीक है ना। तो मीटिंग तो ज़रूर होगी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो देख लेते हैं कि आप अपने लव से इस दिसंबर में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ये पहले मैं रीडिंग करूंगी उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, वेट कर रहे हैं किसी के आने का, और जो सिंगल हैं, और उसके बाद उन लोगों के लिए करूंगी जो सिंगल नहीं है, किसी के साथ में हैं और जानना चाहते हैं कि मीटिंग हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पर रख देती हूँ और देखती हूँ आपके कार्ड्स क्या आते हैं। Knight of Swords, Nine of Wands, Ace of Cups, okay, Seven of Wands, okay, Nine of Cups, ओके। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी, फिर बताती हूँ आपको। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, ओके ओके गाइज, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, जानना चाहते हैं, सिंगल हैं, जानना चाहते हैं कि अपने ट्रू लव से वो मिल पाएंगे इस दिसंबर में या फिर नहीं, तो मेरा जवाब है नो, ठीक है। नहीं मिल पाएंगे इस दिसंबर में, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, फरवरी में होगा, जनवरी टू फरवरी या फिर मार्च हो सकता है, ठीक है। इन महीनों में आप मिल पाओगे अपने सोलमेट से। सोलमेट मुझे ज़्यादा लग रहा है, सोलमेट एनर्जी की आ रही है, सोलमेट की एनर्जी आ रही है, और ट्विन फ्लेम की नहीं आ रही, ठीक है, सोलमेट की आ रही है एनर्जी। आप अपने सोलमेट से मिल पाओगे, और जो भी मिलेगा ना, वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, हो फायर साइन हो सकते हैं जिसमें लियो लग रहे हैं मुझे, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लिब्रा हो सकते हैं। एंड बहुत ज़िद्दी होंगे, मैं ये बता दूं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होंगे, कई सारे ड्रीम्स होंगे उनके, और अपनी चलाते होंगे, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर थोड़े से पीछे हटने वाले ऐसे नेचर के होंगे वो, ठीक है ना। कोई सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, बहुत तेज़ होंगे, तीखी बात करने वाले, और सुंदर चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने वाले, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिड हो पहले से, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं कह रही, कुछ के लिए, वरना आप सभी लोग समझ लो कि हाँ मैरिड ही होगा, नहीं। कमिटमेंट को लेकर थोड़े से इश्यूज इनको होंगे, अगर ये मैरिड नहीं है ना तो भी इनको थोड़ा सा डर लगेगा।
काफ़ी लविंग नेचर के होंगे, सबको रिस्पेक्ट करने वाले, स्पेशली लड़कियों को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। अगर ये मेल है फीमेल है तो जो भी अपोजिट जेंडर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रखने वाले, प्यार से बात करने वाले, कोई भी अट्रैक्ट हो जाए ऐसा। सो दिसंबर में तो चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ फरवरी से लेकर अप्रैल तक चांसेस हैं आपको ये मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन होंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वही हैं ये। काफ़ी मेहनती होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते होंगे। ठीक है, ड्रेसेस, नई नई ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक होगा, मेल हो या फीमेल, जैसे भी आप जो भी हो, आप वैसे आपसे जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। ठीक है, एनर्जीज को स्विच करना है ये आपका काम है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन सभी को अपने इमोशंस दिखाना, जताना इनको पसंद नहीं होगा। कुछ इस तरीके का नेचर होगा इनका। ओके, इनिशियल्स देख लेती हूँ तो उससे भी पता चल जाएगा कि नाम किससे शुरू होगा, डेट क्या हो सकती है। एम आया है यहाँ पर, क्यू आया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप जानते भी हो इनको। ठीक है, और आपको पता फरवरी में ये चले कि आपके सोलमेट हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फ्रेंड हो आपके। ठीक है, 8 हो सकता है, इनका बर्थडे हो या कुछ भी, 9 या 6 हो सकता है। ठीक है, सी, जी आया है यहाँ पर। ठीक है, एस है, और देख लेती हूँ यहाँ पर, ये फिर से आ गया एक्स, 0 है यहाँ पर, और वाई है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, तो 16 हो सकता है, 18 हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स हैं। मैंने आपको बता दिया कि कब आप मिलोगे अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से, अगर कोई नहीं है तो। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अब मैं रीडिंग उन लोगों के लिए करूँगी जो कि पहले से ही किसी कनेक्शन में है और जानना चाहते हैं कि मीटिंग होगी दिसंबर में या फिर नहीं होगी। सो आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही किसी कनेक्शन में हैं, उनको पता है और वो जानना चाहते हैं कि वो अपने लव से मिल पाएंगे इस दिसंबर में, मीटिंग होगी या फिर नहीं होगी। चलिए देखते हैं। Okay, the moon, 6 of Pentacles, 9 of Cups, the Magician, the Fool, King of Cups, 4 of Pentacles, Temperance। ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। Six of Wands, ओके फाइन, 3 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, तो अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि मीटिंग हो पाएगी या फिर नहीं, तो 50% लोगों के लिए हाँ और 50% लोगों के लिए बिल्कुल ना। ठीक है, जिन लोगों की मीटिंग होगी उनकी देखिए, उनकी भी मीटिंग होने के बाद कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिल जाए। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा। उसकी वजह क्या है मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो कुछ 2 कैटेगरी के लोग हैं उनकी आई हैं। एक तो वो हैं जो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, एक वो हैं जिनकी एनर्जी लो एंड हाई होती रहती है, या फिर मैं कहूँ कि नेगेटिव ही सोचते हैं। जैसे आज नहीं, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें। उसमें येस एंड नो करके था कि डू दे लव मी और नॉट, डू दे लव यू और नॉट। तो उसमें मैंने एक रोलर यूज़ किया था, दिखाती हूँ। ये मैंने यूज़ किया था। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से घुमाया था और आंसर पूछा था। तो वहाँ पर भी कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे थे कि उनको ये लग रहा था जैसे मैंने इसमें कुछ कर दिया है जिसकी वजह से येस आ रहा है, वैसे तो नो ही है।
ठीक है ना। तो ये हाइट है नेगेटिविटी की कि अगर आप लोग कार्ड्स को लेकर कुछ ऐसे बोलो तो ठीक है, आपको लगता होगा भ्रम है, ठीक है ये वो, लेकिन उस रोलर में तो मैंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी मुझे ऐसे लोगों के कमेंट्स मिले हैं कि नहीं कुछ तो है ऐसे वाले, जबकि मैंने उसको सामने ही रोल किया है, तो मैं उसमें क्या कर दूंगी, मैं कोई जादू टोना कर दूंगी क्या। तो इस तरीके के कमेंट्स है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जिनको निगेटिविटी ने ऐसे घेर कर रखा है और उनको नकारात्मक सोचने में ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो मीटिंग होना संभव नहीं है, क्योंकि आप खुद अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। आपके साथ होता है मे बी नॉट, मे बी नॉट, तो मे बी नॉट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ रहा है, तो बेशक सीधी सी बात है नहीं हो पाएगी मीटिंग। लेकिन जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मे बी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि यस होगा ही। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया कि मैंने तो कुछ सोचना ही नहीं है, मैं तो बस सोच लिया कि हाँ होगा, और यस यस एंड यस, और सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो उनकी मीटिंग हो जाएगी। अगर ये कार्ड यहाँ पर नहीं होता ना तो शायद मैं कुछ और बताती, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर है तो प्रेडिक्शन कुछ ऐसी जा रही है, तो यस मीटिंग होगी। लेकिन अगर आप किसी से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो अपने दिल की बात आपसे कहें, तो वो थोड़ा पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। जिनसे भी आप मिलोगे ना, अगर आप उनसे ये सुनना चाहते हो कि वो आपको प्रपोज कर दें, तो बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो प्रपोज करेंगे, वरना तो थोड़ा वो खुद की फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश ही करेंगे। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार कई दिनों से, ठीक है, तो उनके साथ तो ऐसा होगा कि यस चीज़ें आगे बढ़ेंगी, शादी तक की बात हो सकती है। लेकिन जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, और मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे मैं नहीं कहूँगी, मैं इस तरीके से कहूँगी कि उनको पता नहीं है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि शायद ये खुलकर अपनी फीलिंग्स ना कहें, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें आपको बताएं, कुछ बातें आपको ना बताएं। मीटिंग कुछ ऐसी होगी। तो पूरी तरीके से आप कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि पूरी तरीके से संतुष्ट होकर वापस आएंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ सवाल रह जाएंगे मन में, ठीक है ना। यानी कि बात होने के बाद भी, मीटिंग होने के बाद भी सवाल मन में कुछ रह जाएंगे आगे के लिए, और जिन सवालों के जवाब आपको आने वाले अगले 2 महीनों में मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। सो मीटिंग तो होगी, लेकिन किन लोगों की होगी, किन की नहीं होगी, वो मैंने आपको बता दिया। इनिशियल्स देख लेती हूँ। तो आपके जो पार्टनर है उनका नाम पी से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकता है, एच से शुरू हो सकता है, एक्स से शुरू हो सकता है, जेड से, 4 है यहाँ पर, एंड वाई है यहाँ पर। देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है। डब्ल्यू है यहाँ पर, के है आपके लिए, ओ है आपके लिए। मैं और भी निकाल लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कुछ और भी देखते हैं। 5 आ गया यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी पता चल सकती हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। लेकिन आई डोंट नो वाई, एम भी है यहाँ पर, बी भी है यहाँ पर। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका कनेक्शन ना आगे जाकर बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है इस मीटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको अच्छी ना लगें, ठीक है, लग रहा है मुझे ऐसा, लेकिन आगे जाकर ना बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आप खुश हो जाओ मुझे जो फील हो रहा है वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।